नमस्कार, क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं आप और मैं आकाश देशवाल। हाल ही में देहरादून में एक वीडियो वायरल हुआ था हर्रावाला क्षेत्र में एक मंदिर का, जिस वीडियो में ये चीज़ थी कि एक विशेष समुदाय का युवक मंदिर के बाहर गलत काम कर रहा है और उसके बाद वो एक पत्थर मारकर मंदिर का गेट भी तोड़ देता है। और जब हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया और इस वीडियो को वायरल कर दिया गया, इसके बाद पुलिस एक्शन में आती है और पुलिस इस शख्स को एक दिन के भीतर भीतर, या फिर यूं कहें कि वीडियो वायरल होने के बाद एक दिन के भीतर भीतर इसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब इस शख्स के बारे में देहरादून एसएसपी अजय सिंह का कहना है कि ये व्यक्ति मानसिक रूप से ठीक नहीं है और इसका सेलाकुई के मानसिक अस्पताल में इलाज चल रहा है। अब हालांकि पूरा मामला क्या है, पूरा ये जो सर्टिफिकेट इसका मानसिक अस्पताल से एक सर्टिफिकेट लिया गया है, उसके बाद इस शख्स से पूछताछ जारी है और ये कृत्य उसने किया क्यों है, इसको लेकर अभी बहुत सी चीज़ें सामने आना बाकी है। लेकिन ये तो है कि पुलिस यहाँ की इतनी तत्परता में रहती है कि अगर कोई भी गलत चीज़ होती है, हालांकि खास करके ऐसी कि जो आगे जाके एक प्रचंड रूप ले सकती है या फिर यूँ कहें कि दंगों का रूप ले सकती है, उस पर कितनी तत्परता दिखाती है और कार्रवाई करती है, ये काबिल तारीफ होगा। हालांकि आगे अभी क्या चीज़ें सामने आएंगी कि ये कृत्य इसने क्यों किया है, उसका इंतजार अभी बाकी है। डोईवाला में हर्रावाला क्षेत्र जहां पर मंदिर के बाहर एक आपत्तिजनक वीडियो मिला था। इसकी पूरा घटनाक्रम यह था कि रात्रि में 1 बजे के करीब एक व्यक्ति जो है वहां पर मंदिर के पास दिखाई देता है, जो पैदल था, और उसके बाद वहां पर उसके द्वारा बाथरूम की जाती है, फिर इसके बाद एक पत्थर उठाकर मारा जाता है। चूँकि यह घटनाक्रम की जानकारी सुबह जब पुजारी वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ देखते हैं ग्लास मतलब शीशा टूटा हुआ है मंदिर के पास वाला, तो उनके द्वारा फुटेज वगैरह कैमरे लगे तो सब चेक किया गया, तो एक व्यक्ति इस तरह से आपत्तिजनक कृत्य करते हुए मिला। चूँकि मामला संवेदनशील इसलिए भी होता है कि धार्मिक स्थल के बाहर इस तरह का, कहीं भी धार्मिक स्थल के बाहर इस तरह का कृत्य किया जाता है तो संवेदनशील भी रहता है और कहीं ना कहीं इसको सांप्रदायिक रूप से देने की कोशिश हो जाती है। इसलिए तत्काल ही पूरे क्षेत्र का भ्रमण करने के बाद सभी जगह के आसपास के सीसीटीवी फुटेज, क्योंकि वहाँ नहीं थे, लेकिन आगे का बैक ट्रैक और पीछे करने पर हमें पता चला कि रात्रि में 3 बजे के करीब व्यक्ति डोईवाला बाजार में कहीं पैदल गली में जाते हुए दिखाई दिया। इसको देखते हुए ये पूरा अंदेशा था कि व्यक्ति किसी गाड़ी से और किसी उससे नहीं आया था और कहीं ना कहीं ये पैदल गया है तो कहीं ना कहीं लोकल ही होना चाहिए। इस पर तत्काल जो हमारी विभिन्न टीमें इसमें काम कर रही थी, इसमें खासकर हमने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार और बहुत सारे हमने लोकल लोगों को लगाया उसकी पहचान के लिए, क्योंकि फुटेज में हमें चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। फुटेज के आधार पर सूचना आज प्राप्त हुई कि एक ऐसा ही व्यक्ति जो है मेहुवाला क्षेत्र में देखा गया है। इसका तत्काल हमारी टीमों ने, अलग अलग टीमों ने उस पूरे एरिया को कॉम्बिंग करके और घरों में जाकर पूछने से एक पता चला कि सद्दाम नाम का युवक है जो मेहुवाला में रहता है, और इसका घर ट्रैक करते हुए पुलिस पहुंची और उसको वहां पर पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। जानकारी करने पर पता चला कि व्यक्ति जो है इसका सेलाकुई मेंटल हॉस्पिटल से वहाँ से इलाज भी चल रहा है और उसका सर्टिफिकेट भी मेंटल विक्षिप्त होने का है। और साथ ही साथ आसपास के लोगों ने बताया और घर के परिवार के लोगों ने बताया कि ये इसको बांध के भी अक्सर रखते हैं, काफ़ी एग्रेसिव हो जाता है क्योंकि इसका मानसिक लेवल ठीक नहीं है और इसका लगातार उपचाराधीन भी है। और इसके साथ ही वो बीच बीच में इस तरह से घर से अचानक से भाग जाता है और गायब हो जाता है। पूर्व में भी इस तरह के वो बीच में गायब हो गया है। समस्त घटनाक्रम और सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन और जो भी मेडिकल प्रपत्र दिए गए हैं, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं जो सद्दाम जो इसको अरेस्ट किया गया वो कहीं ना कहीं उसकी मतलब मानसिक विक्षिप्तता के कारण उसके द्वारा ऐसा कृत्य किया गया। लेकिन फिर भी हमारी टीमों ने उससे गहनता से पूछताछ भी कर रही है और साथ ही साथ जो मेडिकल डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं प्रपत्र, उसका भी वेरिफिकेशन करके डॉक्टर्स के उसमें जानकारी करके बयान लिखे जाएंगे। लेकिन जिस तरह की फुटेज प्राप्त हुई थी, जो एक कृत्य दिखा गया था जिस पर मुकदमा दर्ज है, उसको लेते हुए उसको हिरासत में ले लिया गया, उसको माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। लेकिन यह चीज़ मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन और पूछताछ और लोगों से जो जानकारी और जो मेडिकल डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, उससे ऐसा लगता है कि कहीं न इस अभियुक्त का कहीं जानबूझकर इस तरह का कृत्य करने की बात नहीं आई है। लेकिन क्या उसकी मेंटल इलनेस है, क्या उसके किन परिस्थितियों में उसके द्वारा ऐसा किया गया है, ये एक इन्वेस्टिगेशन का विषय जो पूछताछ के उपरांत ही इसमें चीज़ें और सभी लोग से जानकारी के बाद क्लियर हो पाएगी।